आज तक कोई भी इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने कितना कमाया, उसने कितना हासिल किया, बल्कि इसलिए सम्मानित हुआ कि उसने दुनिया को कितना दिया। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। सफलता का एडवर्सिटी कोशिएंट। जी हां, विपरीत परिस्थितियों में आप किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। आपकी बुद्धि ही आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। हम क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत बुद्धिशाली है, बुद्धिमान है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सफल नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सफलता में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो योगदान देती हैं। ये 3 कोशिएंट क्या है? पहला कोशिएंट है आईक्यू, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। क्या? जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं इसका आईक्यू बहुत तेज है, इसका आईक्यू बहुत स्लो है, इसका आईक्यू बहुत एवरेज है। एडिसन साहब का आईक्यू था 145 और रामानुजन का आईक्यू था 180। तो किसी की सफलता के लिए हम सिर्फ आईक्यू को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आईक्यू होना अच्छी चीज है, पर साथ में हमारी सफलता को प्रभावित करने वाले कोशिएंट और भी हैं। पहला कोशिएंट जो मैंने बताया आपको सफलता का प्रभावित करने वाला, वो था आईक्यू। दूसरा कोशिएंट जो हमारी सफलता को, एक आम आदमी की सफलता को निर्धारित करता है, वो है इमोशनल कोशिएंट, ईक्यू। जब हम थोड़े से प्रयास करते हैं, जब हम नौकरी पे जाते हैं, जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम समाज में रहते हैं, तो हम लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं, ये सारे बातें निर्धारित होती हैं आपकी इमोशनल कोशिएंट के अंदर। आपके आवेग, आपके संवेग, आपकी रिलेशनशिप, ये सारे इमोशनल कोशिएंट के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज्यादा इमोशनल कोशिएंट होगा, उतना ज्यादा आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होंगे। तो सफलता के लिए आईक्यू के साथ साथ ईक्यू बहुत जरूरी है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कोशिएंट है, वो है एडवर्सिटी कोशिएंट। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं। जब हालात सही हैं तब तो हर कोई खुश रह सकता है, मोटिवेट रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, पर जब हालात विपरीत हों तब आप किस प्रकार रिस्पॉन्स करते हैं, किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, ये निर्धारित करता है आपका एडवर्सिटी कोशिएंट में। आपने देखा होगा जब हमें सफलता मिल रही होती है तब हम बहुत खुश होते हैं। जब किसी कंपनी का टर्नओवर डाउन होता है तो वो डिमोरलाइज हो जाती है, वो अपने आप को एडवर्सिटी कोशिएंट में चेक ही नहीं करती। वो जब टर्नओवर कम होता है तो अपने जो एम्प्लॉयज है उनकी छटनी करना शुरू कर देती है, पर एडवर्सिटी कोशिएंट पे काम नहीं करती। 3 प्रकार के लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं। एक वो लोग होते हैं जो पहाड़ पे चढ़ना तो शुरू करते हैं, पर जब देखते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सांस फूल रही है, शरीर को बहुत कष्ट पहुंच रहा है, तो वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी शारीरिक और मानसिक कष्टों को याद करना शुरू कर देते हैं और वहीं पर ही अपने अस्त्र और शस्त्र गिरा देते हैं। आई कैन नॉट डू मोर, मैं अब और आगे नहीं चल सकता, मैं नहीं चलूंगा आगे, अपने हथियार छोड़ देते हैं। दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ा सा जब आगे जाते हैं बीच में जाके थक जाते हैं और वहीं पर ही टेंट गाड़ लेते हैं, और जब टेंट गाड़ लेते हैं तो एक कंफर्टेबल जोन मिल जाता है और फिर वो आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, उनको उस टेंट में कंफर्टेबल जोन मिलना शुरू हो जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो एडवर्सिटी कोशिएंट के बहुत मजबूत होते हैं। हो सकता है कि बीच में उनको वो लोग मिले जो टेंट गाड़ के रह रहे थे, पर वो तीसरे प्रकार के लोग उस टेंट को एक बेस कैंप की तरह यूज करते हैं और अपने लक्ष्य को देखते हुए, अपने उद्देश्य को देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। वो विपरीत परिस्थितियों में भी
आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही अरुणिमा सिन्हा जी ने किया था, बेस कैंप पे गई थी और उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। तो जिसका इमोशनल कोशेंट के साथ साथ एडवर्सिटी कोशेंट स्ट्रांग होता है वही सफलता का हकदार होता है। इसीलिए हमारे को आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट और एडवर्सिटी कोशेंट हमारे को मजबूत रखना होगा, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, जितने भी नाम लू कम होंगे, ये वो लोग हैं जिनका एडवर्सिटी कोशेंट बहुत था, जिन पे विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की, उनका सामना करने की सबके अंदर क्षमताएं थी। आज उन्हीं का नाम इतिहास के पन्ने में है। क्यों? क्योंकि एडवर्सिटी कोशेंट बहुत स्ट्रांग रखा। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने रिएक्ट नहीं करा, उन्होंने रेस्पॉन्ड करा। उन्होंने रिएक्ट नहीं करा, उन्होंने रेस्पॉन्ड करा। एडवर्सिटी कोशेंट एक मेंढक जो कि एक कुएं के पास रहता था और कुएं के पास में एक झोपड़ी थी और वो कूदता कूदता झोपड़ी के अंदर चला जाता है और वहीं पर ही एक बड़े भगोने के अंदर एक दूध से भरा हुआ भगोना रखा हुआ था। वो मेंढक जोर से छलांग लगाता है और उस भगोने में कूद जाता है। पहली बार उसने दूध को देखा था, पहली बार उसने दूध का स्पर्श किया था, पहली बार उसने दूध को चखा था। अब वो धीरे धीरे कोशिश करता है उस भगोने से बाहर आने की, उस पतीले से बाहर आने की, पर दूध में छलांग नहीं लगा पाता। वो दूध में छलांग नहीं लगा पाता, लेकिन वो अपने प्रयासों को लगातार करता रहता है। उसका एडवर्सिटी कोशेंट बहुत था, वो लगातार अपने हाथ पैर चलाता रहता है। उसके हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपने हाथ पैरों को रोकता नहीं है। फिर वो थोड़ी देर वो निद्रावस्था में जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा थका होता है। फिर उसको होश आती है कि मैं तो दूध में गिरा हुआ हूं। फिर दोबारा वो हाथ पैर मारना शुरू कर देता है और जब वो प्रयास इतने ज्यादा कर लेता है तो आपने देखा होगा कि जब हम अपने दूध को बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलना शुरू हो जाता है और जैसे ही वो हाथ पैर मारना शुरू करता है उसमें से दूध में से मक्खन निकलना शुरू हो जाता है और जैसे ही मक्खन बन के तैयार हो जाता है उसके प्रयास, क्योंकि पूरी बॉडी उसकी टूट चुकी होती है थकान से, वो जैसे ही और प्रयास करता है वो मक्खन तैयार हो जाता है और उसके बाद वो एक आखिरी छलांग लगाता है और वो भगोने से बाहर आ जाता है। तो एडवर्सिटी कोशेंट ये बहुत मजबूत था। इस मेंढक से यही सीखने को मिलता है कि अंत समय तक अपने प्रयास नहीं छोड़ना, जब तक है जान तब तक प्रयास करना है। एडवर्सिटी कोशेंट की ऊपर कैरोली तकाच की कहानी याद आती है कि एक राइट हैंड पिस्टल शूटर, उनका सपना था कि मैं शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आऊं। हंगरी की सेना में सार्जेंट की पोस्ट पे थे और उनका लक्ष्य अपने देश के लिए गोल्ड मेडल पाना था। लेकिन सेना के प्रैक्टिस के दौरान एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उनका राइट हैंड कट जाता है। अब आप सोचिए उस व्यक्ति पे क्या बीती होगी कि जिसका एक ब्लास्ट में एक हाथ कट जाता है और उसी हाथ से उसको गोल्ड मेडल लाना था ओलंपिक में, उसी हाथ से पिस्टल चलानी थी, उसी हाथ से अपने लक्ष्य को साधना था। लेकिन उसका एडवर्सिटी कोशेंट देखिए सर, उसका एडवर्सिटी कोशेंट देखिए। उसने कहा मेरा उद्देश्य गोल्ड मेडल है, तो अगर राइट हैंड नहीं लाएगा तो लेफ्ट हैंड लेकर आएगा। उसने कैरोली तकाच ने अपने लेफ्ट हैंड को मजबूत करना शुरू करा, रोज प्रैक्टिस करी अपने लेफ्ट हैंड से, और जब वो अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने गए तो दूसरे पिस्टल शूटर बड़ा ताली बजाकर उनका स्वागत करने लगे थे कि उनको लगा कि शायद ये हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आए हैं। पर जब कैरोली तकाच ने बताया कि जब मैं यहाँ पर आपके प्रोत्साहन के लिए नहीं, आपके अगेंस्ट कॉम्पिटिटर के रूप में खड़ा हूं, तब सब हैरान रह गए कि आखिर जिसका एक राइट हैंड चला गया और वो मजबूत हाथ जो कि गोल्ड मेडल का सबसे बड़ा दावेदार था, वो चला गया। उसके बाद भी व्यक्ति का जज्बा बना हुआ है,
सलाम है ऐसे जज्बे को। और उसी लेफ्ट हैंड से आप जानकर हैरान होंगे, उसी लेफ्ट हैंड से कैराली तकाच ने गोल्ड मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। ये कैसे हुआ? एडवर्सिटी कोशिएंट, विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय ही आपको सफलता दिलाते हैं। एक बार सफल आदमी से पूछा, आपकी सफलता का राज 2 शब्दों में बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा, सही निर्णय। तो फिर पूछा गया, आपकी सफलता का राज सही निर्णय कैसा है, इसको 1 शब्द में बताइए। उन्होंने कहा, अनुभव। उनसे फिर पूछा गया, आपकी सफलता का राज अनुभव कैसे है, 2 शब्दों में बताइए। तो उन्होंने कहा, गलत निर्णय। तो पूछा गया कि आखिर कैसे गलत निर्णय से आपने सफलता हासिल करी? कह रहे, जितने गलत निर्णय लिए उससे मेरे को अनुभव मिले, और जितने अनुभव मिले उन्हीं से मेरे को सफलता मिली। तो इसीलिए आपका इमोशनल कोशिएंट के साथ साथ एडवर्सिटी कोशिएंट भी मजबूत होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं, यह आपके डिसीजन पर आपकी सफलता निर्भर करती है। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, IQ के साथ, EQ के साथ, एडवर्सिटी कोशिएंट के साथ, आपके साथ आई कैन भी इंपॉर्टेंट है। IQ, EQ, AQ के साथ आई कैन भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे होने के बावजूद ये विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, सफलता मिलेगी ही मिलेगी, सफलता चाहिए ही चाहिए। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए और अपने EQ को मजबूत करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।